ये सारे आदेश कलेक्टर साहब के यहाँ आ चुका है। आप लोग मजदूर भाइयों जरा सुन लें। आज के अध्यक्षता कर रहे देवेंद्र मल्लिक जी, धरना पर बैठे हम लोगों के अभिभावक भागवत प्रसाद सिंह जी है कि गरीब को, आवाज को प्रखंड से लेके जिला तक, राज्य तक। नमस्कार, मैं संजीव, दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और हम अभी विद्यापति जो प्रखंड कार्यालय है, अब वहाँ पर हम पहुँचे हैं, जहाँ पर मैं जो सीपीआई का जो नेता है उनके द्वारा जो है सो एक प्रखंड पर धरना, एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का चलाया गया था, जिसमें जो प्रखंड के अंतर्गत जो सीपीआई के नेता है, वो तमाम जो नेता है वो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर में अपनी मांगों को रखने के लिए, किसान मजदूरों की मांगों को लेकर, पेट्रोल की महंगाई को लेकर, डीजल की महंगाई को लेकर, गैस की महंगाई को लेकर और किसानों को, वंचितों को, पिछड़ों को बातों को रखने के लिए यहाँ पर एक दिवसीय धरना जो कार्यक्रम है, जो विद्यापति प्रखंड कार्यालय पे जो सीपीआई के नेता है उनके द्वारा किया जा रहा है। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। मजदूरों को घर बना हुआ है, उजाड़ा नहीं जाए, उसको बंदोबस्ती किया जाए। ये सारे आदेश कलेक्टर साहब के यहाँ आ चुका है। आप लोग मजदूर भाइयों जरा सुन लें कि जिनका भी, किसी का भी घर उजाड़ने का काम करें, उसको उजाड़ने मत दीजिए। डायरेक्ट हम लोग से भेंट कीजिए, हम लोग अंचलाधिकारी से बात करेंगे और उनके नाम से पर्चा कटवाएंगे, बंदोबस्त कराएंगे। आप देख रहे हैं यह सरकार मंदिर मस्जिद के नाम पर जनता को उलझाए हुए है, मुद्दे को, बात को हटा रहा। ये आज कल हम देखे हैं टीवी में, रविवार को जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में 2 गुट के छात्र संगठन, वामपंथ और बीजेपी के छात्र संगठन, वो आप दूसरे में लड़ गए कि ये खाओ, वो खाओ, मांस नहीं खाओ, मछली खाओ, ये सब तरह के। तो ये पूरे देश के अंदर में अराजकता फैला रहा है। ये मजदूरों की बात को तो दूर रहे, जैसा कि ये साथी ने बताया कि गैस का क्या दाम है। पहले तो उजाला नाम पर जो माता बहनों को आंख की रोशनी खराब हो जाता है, धुआं। अब पुनः हम लोग आ गए पत्ता छूने पर, जलावन सुनने पर, उस पर खाना बनाने के। इसीलिए ये आप लोग थोड़ा मजबूत होकर के संगठन बना के लड़ाई लड़े। अगला वक्ता के रूप में हम बुलाना चाहेंगे हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल परिषद साथी कामरेड उपेंद्र राय जी से आवे और ये खेत मजदूर के धरना को समर्थन करें, सफल बनाने की ओर हम लोगों को मार्गदर्शन दें। कामरेड उपेंद्र राय। सम्मानित आज के अध्यक्षता कर रहे देवेंद्र मल्लिक जी, धरना पर बैठे हम लोगों के अभिभावक भागवत प्रसाद सिंह जी, कैलाश प्रसाद राय जी, उपस्थित सभी क्रांतिकारी दोस्तों एवं साथियों, आज खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर विभिन्न सवालों को लेकर प्रखंड कार्यालय पर डेरा डालो का हम लोगों का जो अभियान है, एक दिवसीय अभियान है, उसके तहत जो मजदूर को अभी जो कानून बना हुआ था, श्रम कानून बना हुआ था, उनके द्वारा, उनके माध्यम से बहुत लाभांश मिलता था, जो आज केंद्र की सरकार द्वारा कटौती करके 20 कानून जो था, 24 कानून था, उसमें 20 कानून को, श्रम कानून को घटाकर 4 कानून बनाया गया है। इसके विरोध में भी और जल नल हरियाली योजना के अंतर्गत जो भी भिंडा पर बसे लोगों को, जो बसे हुए हैं, पूर्वज से बसे हुए हैं, उनको सरकार के द्वारा हटाया गया, गरीब गुरबा को हटाया गया, झोपड़ी को उजाड़ा गया। आज तक उस झोपड़ी को में रहने वाले लाभार्थी को जगह आवंटन नहीं किया गया है, जबकि सरकार का सर्कुलर है, जो भी भिंडा पर बसे भूमिहीन परिवार है, विस्थापित परिवार को जगह उपलब्ध कर उसे यथाशीघ्र घर बनाया जाए। लेकिन अभी तक ये अधूरा है।
मैं इस धरना के माध्यम से माननीय अंचलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि आप निश्चित रूप से जिन परिवारों को भिंडा पर से जल नल हरियाई योजना के अंतर्गत हटाया गया, उस परिवार को निश्चित रूप से भूमि आवंटन किया जाए ताकि वो 100 परिवार वहां निश्चित रूप से बच सके और जिंदगी व्यतीत कर सके। साथियों, आज जो चरम सीमा है कि डीजल पेट्रोल इतना महंगाई की ओर अग्रसर हो गया है कि हम लोगों को जीना हराम हो गया है। गरीब खेत मजदूर लोगों को जीना हराम हो गया है। मैं इस धरना के माध्यम से मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारी मांग है उसको निश्चित रूप से आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अवगत करावें ताकि हमारी समस्या को समाधान हो सके। साथियों, अभी जो कबीर अंत्येष्टि योजना जो एक बीपीएल परिवार के दाह संस्कार हेतु दिया जाता है, अभी आप या गरीब गुरबा या बीपीएल परिवार के लोग पंचायत सेवक जी को कहते हैं, मुखिया जी को कहते हैं, तो कहते हैं कि अभी हमारा खाता में पैसे नहीं आले हैं, हम कहां से देवो। तो मैं इस धरना के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया से आग्रह करूं कि पंचायत के अकाउंट में समय कबीर अंत्येष्टि योजना का पैसा दिया जाए ताकि उन गरीब को दाह संस्कार में अपनी सहभागिता हो और वो बढ़िया से दाह संस्कार करें। इन्हीं सब मांगों के लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। साथियों, धरना हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि गरीब को, आवाज को प्रखंड से लेके जिला तक, राज्य तक, केंद्र तक मेरी आवाज पहुंचे और गरीब के समस्या को समाधान हो। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। अगर मेरी बात को अनसुनी की गई तो हम लोग आने वाला समय में रोड भी जाम करेंगे, रेल भी जाम करेंगे। इसलिए इतना ही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। करने का कृपा करेंगे कामरेड रामजतन सिंह राकेश। आदरणीय डेरा डालो आंदोलन के क्रम में विद्यापति प्रखंड कार्यालय के मुख्यालय में अध्यक्षता कर रहे साथी देवेंद्र मल्लिक जी, यहाँ उपस्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल मंत्री साथी भागवत प्रसाद सिंह जी, साथी कैलाश प्रसाद राय जी, उपस्थित खेत मजदूर भाई और बहनों, आज संपूर्ण बिहार में खेत मजदूर संगठन की ओर से तमाम प्रखंड मुख्यालय पर कहीं 11 तारीख को, कहीं 12 तारीख को धरना देकर के अपने मांग के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। साथियों, आज पूरे देश का स्थिति दूसरे देशों की अपेक्षा भारत देश में बहुत संकटपूर्ण स्थिति पैदा। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के रहने वाले तमाम उद्योगपतियों ने हमारे देश को लूटने के लिए इन उद्योगपतियों को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी, ये लोग छूट रखे हैं। आपको जानकारी होगा कि 2014 से लेकर के 2020 के अक्टूबर माह तक गुजरातियों ने लगभग 16 गुजरातियों ने भारत देश को लूटा है। लगभग 33,000 करोड़ रुपया लूट करके विदेशों में हेयर कटिंग के माध्यम से ले गया है। लेकिन ये सरकार उन्हें सुनने के लिए कतई तैयार नहीं है और यह कहती है कि इस देश में
मजदूर को जो समस्या है ये भगवान का देन है और इसी भगवान के ऊपर थोपने के लिए ये भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के तमाम कोनों में कहीं हिजाब का मामला, कहीं धार्मिक कट्टरता का मामला, कहीं मीट और शाकाहारी का मामला, कहीं कुछ का मामला लेकर के तमाम मजदूरों को ध्यान भटकाने का काम कर रही है। भाई और बहनों, आप जानते हैं कि बिहार के